बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का बोर्ड हटाए जाने पर दलित युवक ने बलिदान देकर साबित कर दिया कि बाबा साहब के संविधान पर आज आई तो लाखों दलित दे देंगे बलिदान। रामपुर बवाल में पुलिस की गोली लगने से दलित युवक की मौत पर पहुंचे चंद्रशेखर रावण। चंद्रशेखर की तरह यहाँ भी पुलिस ने जबरन कराया अंतिम संस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए दलित विरोधी ठहराया। मृतक परिवार को एक सरकारी नौकरी और 50 लाख देने की मांग की। थाना मिलक क्षेत्र के सिलईबड़ा गांव में मंगलवार को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र वाला बोर्ड हटाए जाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिसके बाद एक पक्ष ने पुलिस और प्रशासन का सहारा लिया और स्थल को ग्राम समाज की बताते हुए बाबा साहब का बोर्ड हटाए जाने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा शुरू कर दी, जिस पर दलित समाज ने जमकर विरोध किया। इसी विरोध प्रदर्शन के बीच फायरिंग में एक दलित युवक की मौत और 2 लोग घायल हो गए। परिजनों का आरोप था कि दलित युवक की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई है। इस घटना को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण घटना स्थल पर पहुंच गए। हालांकि उनके पहुंचने से पहले प्रशासन ने आनंद फानन में मृतक सुमेश का दाह संस्कार कर दिया। तभी चंद्रशेखर रावण को गांव में जाने की अनुमति मिली। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने दलित युवक की हत्या पर जमकर योगी सरकार और मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार दलित विरोधी है। मृतक के परिजनों के लिए उन्होंने 50 लाख रुपए मुआवजा तथा परिवार में एक सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की। आप लोग ये जानते हैं कि कल इसी गांव में भाई सोमेश की पुलिस के द्वारा गोली मार के हत्या की गई और 2 साथियों को और गोली लगी है, जिसको एक साथी को दोनों पैर में गोली लगी है, जिसकी गोली भी अभी तक नहीं निकली है, जिसका अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है। शायद प्रशासन उसके मरने की इंतजार कर रहा है, क्योंकि वो इस घटना का आई विटनेस है। अगर वो सुरक्षित रहेगा तो पूरी घटना को कोर्ट के सामने बताएगा। मुकदमा दर्ज हुआ है, मगर मुकदमे में एफआईआर के नाम पे मजाक हुई है। ये सारी चीजें मैंने देखी। मैं परिवार से मिला, मैंने उनके दुख दर्द पूछे। जबरन पुलिस के अधिकारियों ने परिवार को डरा के धमका के और जिस तरह से हाथरस में हमारी बेटी का जबरन अंतिम संस्कार कराया था, ऐसे ही लाठी भांज के पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। उन्होंने इस भाई का सोमेश का भी अंतिम संस्कार कर दिया। अब आप समझिए, मैं स्पेशली आपको ये बात कहना चाहता हूँ, इस देश में भाजपा आरएसएस के लोग रोज ये कहते हैं कि हम इस देश के संविधान को बदल देंगे। आज ये उदाहरण पेश किया है सोमेश ने शहादत देके कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर के पार्क की बात हो तो हम अपने प्राणों के बलिदान दे देंगे। अगर संविधान पे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे आँच आई तो एक सोमेश नहीं, लाखों सोमेश बलिदान देने के लिए तैयार है। ये भी आरएसएस भाजपा के लोगों को एक चैलेंज है जो कल यहाँ से मिला है। लेकिन आप ये महसूस करो, एक इतना इनमेच्योर अधिकारी एसडीएम के रूप में, जिसने आते ही जेंट्स पुलिस से महिला जो यहाँ की गांव की महिलाएं थी उन पे लाठियां भंजवा दी और फिर उस खिड़की से 2 पुलिस वाले चढ़ के गोली मारते हैं, जिनके नाम भी गांव के लोगों ने बताया कि वो पहले से मौजूद थे। एक का नाम ऋषिपाल है, दूसरे का नाम आदेश चौहान है। दोनों लोगों ने गोली चलाई और गोली सर में लगी। आप ये जानते हैं, अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बहुत हालत खराब हो जाए, सिचुएशन क्रिटिकल हो जाए, तो पैरों में गोली चलाई जाती है। सर में गोली तब चलाई जाती है जब सामने से भी कोई इस तरह की स्थिति हो जाए। लेकिन यहाँ तो कोई स्थिति नहीं थी, यहाँ तो किसी पे पत्थर भी नहीं था, डंडा भी नहीं था, सब लोग पार्क में थे, मिट्टी थी। इसका मतलब जानबूझ के हत्या करके हमें नीचा दिखाने के लिए, हमें हमारी औकात दिखाने के लिए गोली चलाई गई। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो दलित हितैषी होने का वादा करती है, लेकिन उनका असली दलित हितैषी होने का जो असल है, सच्चाई, वो आपने देखी। प्रधानमंत्री जी बाबा साहब की बात करते हैं, मुख्यमंत्री बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन उसी बाबा साहब के पार्क की जमीन पे बाबा साहब का बोर्ड नहीं देख पाई भाजपा सरकार, और उनके पुलिस को आदेश दिया उन्होंने कि गोली चला दो। ये सब हमारे सबके लिए बहुत दुख की बात है कि इतना अन्याय जो है दलितों के साथ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और पहले तो अपराधी इस काम को करते थे, कमजोरों को, दलितों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मारने पीटने काम करते थे। आज तो पुलिस ने गोली ताल ली है। तो मुझे नहीं लगता, जब रक्षक भक्षक बन जाएंगे तो फिर न्याय कैसे होगा।